Good morning to all of my dear student. Today I will discuss about pollination. आज हम जानेंगे कि pollination क्या होता है और कैसे होता है. देखिए pollination में सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरी का पूरा फ्लावर का डायग्राम, ये एक डायग्राम है और ये एक डायग्राम है. ये पूरा का पूरा डायग्राम इसी से लिया गया है, ये और ये भी इसी से लिया गया है, यानी दोनों अलग अलग पार्ट से. ये जो बीच का भाग है यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें स्टिग्मा पाई जाती है, स्टाइल पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है और इसे रिसेप्टिकल कहते हैं. और ये फीमेल पार्ट्स है. फीमेल पार्ट्स क्या कहते हैं? टोटल उसको पिस्टिल कहते हैं, यानी हिंदी में स्त्रीकेशन कहते हैं. यहाँ स्टिग्मा होता है. स्टिग्मा क्या करता है? वो म्यूसिलेनियस मैट्रिक्स रखता है ताकि जब भी पोलन ग्रेन आएंगे उनको आसानी से क्या करेगा? चिपका लेगा. ठीक, ये है क्या? मेल पार्ट्स है. क्या? मेल पार्ट्स. मेल पार्ट्स बोले तो स्टेमेन, ये इसका फिलामेंट्स होता है, वो एंथर होता है जिसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है. पोलन ग्रेन आपको कहाँ पाए जाते हैं? एंथर में. ये सीकल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है और ये जो पीटल्स है ये कलरफुल होता है. कोई पूछे कि पीटल कलरफुल क्यों होता है, तो फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, आकर्षित करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो सके. देखिए पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिजम्स और एनी अदर मेथड्स, जिसके द्वारा एंथर क्या किया जाए? पहुंचा दिया जाए. किसके पास? इसके पास, स्टिग्मा के पास. एंथर के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास पहुंचाना और स्टिग्मा का यहाँ से आना और अंडाशय से मिल जाना, या जो एक सेल है उससे मिल जाना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. ये क्या है? पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन कहाँ पर आता है? एंथर में. ये क्या है? स्टमेन. स्टमेन मतलब मेल पार्ट्स जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों इंक्लूड है. पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल को फीमेल पार्ट्स कहते हैं. देखिए ये मोनोथिकस क्या होता है? मोनोथिकस और डाइथिकस. मोनोथिकस मतलब होता है कि जिसमें एक लोब हो, यानी कि जो एंथर का पार्ट हो जब एक होता है उसे मोनोथिकस कहते हैं. और जब उसमें दो भाग होते हैं, यानी दो पालियां होती हैं, एक यहाँ और ये क्या है, दो भाग दिख रहा है, इसे डाइथिकस कहते हैं. फिर ये क्या होता है? मोनोसियस. मोनोसियस का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पे हो उसे मोनोसियस कहते हैं. और डायोसिस किसे कहते हैं? जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे पे हो उसे क्या कहेंगे? डायोसिस कहेंगे. ध्यान रखिएगा. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जब एक ही पौधे में हो जाए, यानी कि जब मोनोसियस में हो जाए उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. जैसे मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पे पाए जाए और आसानी से एक दूसरे से मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन अथवा ऑटोगेमी कहते हैं. दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें किसी एजेंट्स की जब जरूरत पड़े उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब ये यूं कहिए ये डायोसिस पौधे में होता है, यानी जब मेल और फीमेल दोनों अलग पौधे उसमें होता है. कौन? क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन को एक और नाम से जानते हैं, जीनोगेमी कहते हैं. जीनोगेमी को एक और नाम से जानते हैं जिसको एलोगेमी भी कहते हैं. याद रखिएगा. अब एजेंट्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर एजेंट्स. पॉलिनेटर एजेंट्स उसे कहते हैं जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं. जैसे कई मेथड से पॉलिनेशन होता है. यहाँ पर ये वाले भाग दो पार्ट्स होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स और एक एबायोटिक. बायोटिक एजेंट्स भी कर सकते हैं और एबायोटिक एजेंट्स भी कर सकते हैं. देखिए बायोटिक एजेंट्स किसे कहते हैं? जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, यानी कि जब पॉलिनेशन में इंसेक्ट भाग ले उसे एंटोमोफिली कहेंगे. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंटोमोफिली. जब बर्ड्स भाग लेते हैं क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहेंगे. क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली. और जब बैट्स यानी चमगादड़ भाग लेते हैं, चमगादड़ के द्वारा जब पॉलिनेशन, काइरेक्टोफिली कहेंगे. मैल्टोफिली किसे कहते हैं? जब स्नेल्स भाग ले. स्नेल्स मतलब जो तालाब इत्यादि में पाए जाते हैं, जब घोंघे भाग ले पॉलिनेशन में उसे क्या कहेंगे? मैल्कोफिली कहेंगे. ध्यान दीजिएगा. मरमिकोफिली या माइरमिकोफिली. माइरमिकोफिली किसे कहते हैं? जब अंट्स भाग ले. अंट्स बोले तो क्या? जैसे वो चींटियां, जब चींटियां पॉलिनेशन में भाग ले उसे क्या कहते हैं? माइरमिकोफिली. ये सब के सब जितना आप देखे हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट या फिर स्नेल्स और एंट्स, ये सब के सब बायोटिक फैक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं. इधर जब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहेंगे. जब विंड के द्वारा यानी हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो उसे क्या कहेंगे? एनिमोफिली. ये सब के सब क्या होते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. ये प्रोसेस. थैंक यू.